हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं अभी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी उच्चारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। जस्ट लाइव स्ट्रीमिंग का मैं सोच रहा हूँ उसको कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? कोई बता सकता है? किसी को याद है हरे कुछ? कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस, एक हरे कोई कृष्णा। छोटी बोलिए। यस बोलिए। थ्री ट्रूथ स्पोकन इन भगवत गीता, जैसे कि हम्म। बॉडी इज नॉट ऑल एंड ऑल, सोल एग्जिस्ट, हम्म। इज फर्स्ट वन. करेक्ट। सेकंड वन इज material world is not all in all, spiritual world exists. करेक्ट। And the third and last one is you are not all in all, Krishna exists. ओके। एक्चुअली एक और था, मैं वो बता नहीं पाया, वो मैं आज बताऊंगा। तो ये जब सत्य हमारे सामने आते हैं तो क्या फायदा होता है उसका? बेनिफिट क्या है उसका? हरे कृष्णा। हम मटेरियल वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्टेड मीन्स जितना हम मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा आसक्त है, तो उसको हम छोड़ के हम लोग भगवान की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे भक्ति में आना स्टार्ट हो जाता है. गुड गुड। यस। और कोई फायदा? ओके, और कोई पॉइंट किसी को याद है? आपने करेक्ट बोले, जो भी पॉइंट बोले अभी तक। वेरी गुड। और कुछ? यस बोलिए। We get humbled and not identify ourselves materially. हम्म। करेक्ट, क्योंकि हम अपने आप को ही ऑल एंड ऑल समझने लगते हैं। राइट। तो इसलिए हमसे ऊपर भगवान है। तो ये सब हमें धीरे धीरे जब समझ में आता है, वी गेट राइट नॉलेज और हम राइट एक्शन को कर सकते हैं फिर। गुड। और कोई पॉइंट किसी को याद है पिछले सेशन से? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। एक जन बोलिए, कोई कौन बोलना चाहता है? वन प्लस बोलिए, वन प्लस नॉर्ड जिसका नाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम लोगों ने जैसे देखा था कि शब्द प्रमाण पर हमने विश्वास रखना चाहिए, बट अभी क्या होता है, हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण पर ज्यादा विश्वास करते हैं। वेरी गुड। ये मेन पॉइंट था पिछले सेशन में। अर्जुन को सारी प्रॉब्लम किस वजह से हुई थी? ये प्रमाण, उसने प्रत्यक्ष प्रमाण। निरीक्षे हम, या दृक्ष हम, मेरे को देखना है कौन कौन लड़ाई करने आया है। थैंक यू। और कोई? एनी अदर पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ बताया था, क्या है? और प्रायोरिटी प्रायोरिटी मैनेजमेंट। क्या है फाइनल डेस्टिनेशन लाइफ का? धाम। भगवान का धाम, भगवत धाम। यस। जी। फाइन। और कोई लास्ट पॉइंट किसी को बताना है? वन लास्ट, फिर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीना माता जी बोलिए। यस।
हाँ, अभी जो टेक्नोलॉजी के कारण डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो हो रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो उससे भी हम हटके जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहां से थोड़ा हम स्टेबिलिटी आती है माइंड में। ये लास्ट टाइम बताया था मैंने। ओके, ठीक है, कभी तो हाँ, थोड़ा क्लास में। डिस्कशन हुआ था कि फोन से और ये से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बोल के उसमें। करेक्ट, ठीक है। ओके, सो आज हम भगवत गीता के एक श्लोक से थोड़ा सा एक लेसन लेंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे। तो पिछली बार आप सबको याद है, हमने एक श्लोक दिया था आपको याद करने के लिए, लास्ट वीक। कौन से थे? यस प्रभु जी। बोलिए, कौन सा श्लोक था वो? कार्पण्य दोष, कौन सा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः, यच्चैयसा निश्चितं ब्रूमि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये जो श्लोक है, अभी क्लास के एंड में सबसे पूछने वाला हूं मैं। अभी तो मैंने जस्ट ये श्लोक, क्योंकि इसी से हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे क्लास को। तो जिन जिन ने भी याद किया है वो क्लास के बाद तैयार रहें, उनसे पूछा जाएगा। इस श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहा है? शिष्यस्ते अहम। कृष्ण भगवान, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी बिल्डर हूं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, धर्म सम्मूढ़ चेतः। सम्मूढ़, मेरा मूड सम्मूढ़ हो गया है अभी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन आ गया है मुझे। तो शिष्य बनने के लिए क्या सिर्फ इतना बोल देना काफी है? कृष्णा, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, अब मुझे बिविल्डरमेंट हो गया है, अभी मैं परेशान हूं, दुखी हूं, तो मुझे शिष्य बना लीजिए? नहीं, इसका आगे वाला जो श्लोक है उसमें भी, उसमें बताया गया है कि शिष्य ने और क्या करना चाहिए। अगर वास्तव में उसे भगवान से या गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसने और क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस जीवन में कोई भी एक भौतिकवादी व्यक्ति होगा, हर कोई इच्छा करता है मेरा जीवन सुख से बीते, मुझे मेरे जीवन में सुख प्राप्त हो। ये हर एक की इच्छा है। जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हर एक को आनंदित होना है, सुखी होना है। अभी मेरा प्रश्न है आपसे, आपको हैंड रेज करके बताना है, एक भौतिकवादी व्यक्ति सुखी होने के लिए क्या चाहता है कि ये आ जाए मेरे जीवन में तो जीवन सुखी हो जाएगा? यस, बोलिए। मोनालिसा। पैसे। पैसे आ जाएं तो सुखी हो जाऊंगा, और अब हम somebody else, अलग अलग डिवोटी बोल सकते हैं। यस। हरे कृष्ण। बोलिए। कुछ ऐसी चीज जैसे कि बाजू वाले के घर में है कि डबल डोर फ्रिज है, नहीं तो फिर कार है, अगर वो लाई तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, ऐसे भी लगता है। हाँ, ये चीजें मिल जाएंगी तो सुखी हूँ। पीस, एक आंसर आया है, पीस। लेकिन वो पीस प्राप्त करने का तरीका क्या है? कैसे उसको लगेगा कि मुझे इस ढंग से पीस मिल सकती है? और कौन सी चीजें हैं जिससे उसको लगता है ये मिल गया तो सुखी हो जाऊंगा? हरे लग्जीरियस कृष्णा लाइफ। प्रभु जी। लग्जरी, वेरी गुड। सुख शादी हो गई तो सुखी हो जाऊंगी। शादी हो गया बस, और वो भी मनचाहे व्यक्ति से शादी हो जाए तो और सुखी हो जाएंगे। गाड़ी, हम्म। घर, केओस नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा एक्सपर्ट मैनेजमेंट, मेरा माइंड इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, हेल्दी बॉडी। तो भौतिक रूप से सुखी होने के लिए ये सारी चीजें लोगों को चाहिए होती। अब हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि अर्जुन सुखी नहीं था। अर्जुन के पास ये सारी चीजें थी जो अभी आपने बोली। गाड़ी, रथ, चला रथ था भाई उसके पास, और ड्राइवर भी कौन है? कृष्ण। छोटे मोटे ड्राइवर नहीं, कृष्णा को ही ड्राइवर बनाया था। अच्छा, एक एक प्रश्न पूछना रह गया। ये तो हमने दुनियादारी की बातें कही। अभी आपको अपने मन में टटोलना है, अपने हृदय में देखना है अंदर,
मुझे क्या लगता है, अभी आध्यात्मिक चीजों को साइड में रखिए, हाँ, अभी चैंटिंग, भागवतम, मंदिर, ये साइड में। अभी आपको अपने मन में अंदर झांकना है और अब बताना है कि मुझे कौन सी चीज लगती है कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, स्पिरिचुअलिटी को बाजू में रख के। अब आंसर कौन देगा? हरे कृष्णा। हम्म। पैसा। ऐसा आ जाए तो वेरी गुड। और हरे कृष्णा। हम्म। बच्चों की सेटलमेंट हो जाए तो हम्म। अच्छा लगेगा पेरेंट्स को भी, हम्म। वो भी चीज सुख देती है। करेक्ट। बच्चों के शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, घर में बहू आ जाए, हम सुखी हो जाएंगे। वेरी गुड। देखिए, ये पीस और आनंद जो आंसर लिखे हैं आपने, आनंद प्राप्त करना है, तो अभी हम अपने माइंड में क्या सोच के बैठे हैं कि ये चीज मिल जाएगा तो मेरे को आनंद आ जाएगा, मेरा प्रश्न वो है। एकेडमिक सक्सेस, करियर, जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वेरी गुड। डेली रूटीन केओस है, वो केओस खत्म हो जाए। और कोई कुछ बोलना चाहता है? चीजें अपने अकॉर्डिंग हो, मेरे हिसाब से हो। तो देखिए, अर्जुन के पास ये अपने जो भी लिखा है ना, ये सब था। अर्जुन के पास राजा था वो, तो अर्जुन के पास पैसा, नाम, शोहरत, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, सब कुछ था। करेक्ट है? जिन जनों को समझ में आ रहा है वो यस करके बोलिए। क्या अर्जुन के पास ऐसी कोई चीज की कमी थी? जो अभी हमने लिस्ट बनाई अभी, कोई कमी नहीं थी। तो अर्जुन के पास ये सब था कि नहीं था? मैं देखना चाहता हूँ सब लोग अटेंटिव हैं क्या, सबके आंसर नहीं आए हैं। हम्म। यस, अर्जुन के पास ये सब सब कुछ था। इनफैक्ट अर्जुन के पास तो भगवान भी थे। करेक्ट। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है? डोंट वांट टू फाइट इन फैमिली मेंबर्स। नहीं नहीं नहीं, अभी आप आंसर मत, अब मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि अर्जुन क्यों दुखी था, अभी वो दूसरा पर्सपेक्टिव हम देखने वाले हैं। क्लोज्ड वन का सपोर्ट नहीं था उसके पास। अरे उसके पांच भाई उसको सपोर्ट कर रहे थे भाई। अब दुर्योधन जैसे व्यक्ति का सपोर्ट लेके करना क्या है? प्रभु जी, like yeah, sorry to jump in, मतलब closed ones as in कुरु, मतलब वो सेम वंश के थे, राइट? अर्जुन को मतलब जरूरत भी नहीं थी उन लोगों के सपोर्ट की। अर्जुन के पास पांच पांडव हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कृष्णा है, और क्या चाहिए? फिर भी अर्जुन दुखी था। उसका कारण वो अर्जुन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताता है, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अर्जुन के पास ऐसा क्या नहीं था? स्वजन, अरे भाई वो स्वजन थे ना, उसके पास पांच पांडव थे, उन वही चाहिए थे अर्जुन को। स्वजनों को मारना अर्जुन का प्रॉब्लम नहीं था। वी शुड बी क्लियर अबाउट इट, कि मुझे मेरे रिलेटिव्स को मारना है, ये उसका प्रॉब्लम नहीं था। ये देखेंगे अभी हम। he lost his direction, that's why he was worried। देखते हैं, चलो। हम्म। अभी आप लोगों के पास अगर भगवत गीता है तो भगवत गीता ओपन कीजिए, नहीं है तो यहां देखिए। 2.8 क्वेश्चन है कुछ, किसी को पूछिए। या प्रभु जी, मतलब सपोर्ट एज इन ही हैड his like 5 brothers, but then कोई कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो उसको अगेंस्ट भी था, राइट? तो अगर हमारे केस में भी ऐसे अगर है कि नहीं, मतलब मेरे लोग हैं मेरे साथ, बट कोई है जो एक भी रहा, मतलब कम क्वांटिटी उसमें भी रहा, बट देन constantly like saying or doing something against you, तो it bothers, right? In a way. ऐसा कभी दिन आने वाला है कि सब लोग आप ही की साइड में ले होंगे? No, 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 मतलब I'm just answering your question कि what issues Arjun had, right? तो वो in a way was bothering नो, him. वो नहीं है, वो नहीं था, यही तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। वो अर्जुन का Okay, प्रॉब्लम था ही okay, नहीं। okay,
कि सब लोग मेरे साइड में आए, और ऐसा कभी होने भी नहीं वाला है। इट्स वी शुड नॉट रिमेन इन इल्यूजरी वर्ल्ड कि एक दिन ऐसा आया कि सब लोग मेरी बात मानेंगे। अरे भगवान की बात नहीं मानते सब लोग। राइट, सब राइट। लोग भगवत गीता की बात मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो ऐसा कभी होने ही नहीं वाला है कि सब तरफ बस मेरी जय जयकार। नो, नॉट गोइंग टू हैपन। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था अर्जुन का, ये 2.8 भगवत गीता में लिखा है। तो ये देखिए श्लोक क्या है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याप यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा असपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक शिष्य को गुरु के पास किस भाव से जाना चाहिए, इस श्लोक में लिखा है। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? नहीं प्रपश्यामि ममा, मुझे नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? शोकम अनुद्यात, हम्म, अपानुद्यात यत शोकम। मेरा ये जो शोक है, मेरी ये जो दुख है, इस दुख को मिटाने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। मेरा ये दुख क्या कर रहा है? उत्शोषणम इंद्रियाणाम, मेरी इंद्रियों को जला रहा है, मेरे एग्जिस्टेंस को वो खत्म कर रहा है ये शोक। तो कृष्णा ने बोला होगा, अरे भाई शोक है तुझे, दुख है, किस बात का दुख है? तुझे राज्य दे दें? तो बोलते नहीं, राज्य से यानी बहुत ज्यादा धन संपत्ति पैसा सब कुछ देने से ये दुख खत्म हो जाएगा। अर्जुन बोलता है, अवाप्य भूमौ असपत्न वृद्धम राज्यम। अगर किसी ने मुझे इस भूमि पे, जब इस पृथ्वी पे ऐसा राज्य दिया, राज्य करने के लिए जिसमें कोई दुश्मन नहीं है, आप जो बोल रहे थे ना मेरा कोई अपोजिशन करने वाला नहीं हो, अर्जुन कहता है मुझे अगर भूमि पे ऐसा राज्य दिया जाए जिसमें कोई अपोजिशन नहीं हो, अनराइवल्ड किंगडम, तो भी ये दुख खत्म नहीं होगा। और सिर्फ राइट। पृथ्वी की बात नहीं है, सुरानाम अपि चाधिपत्यम, मुझे अगर देवताओं का राजा बना दिया तो भी ये मेरा दुख खत्म नहीं होगा। इसका ट्रांसलेशन अगर पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन इधर दिया गया है। आप लोगों के पास भगवत गीता हो, किसी के पास हिंदी भगवत गीता है जो पढ़ सके? कौन पढ़ेगा हिंदी भगवत गीता से? यस, हरे पढ़िए। कृष्ण भक्त, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। एक मिनट, स्वर्ग एक पर देव। धीरे, आराम से आराम से। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? मेरे जीवन में दुख है, और ये दुख का कोई मुझे उपाय नहीं दिख रहा है। और ये दुख क्या कर रहा है मेरे जीवन में? मेरे एग्जिस्टेंस को, मेरे अस्तित्व को सुखा रहा है। ओके, तो उसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है अर्जुन को। यस, आगे बोलिए। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हम्म। तो अर्जुन बोल रहे हैं, कोई बोलेगा कृष्णा ने बोला होगा अरे भाई मैं तुमको राज्य देता हूं। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट, इट मीन्स शोक, इस शोक को मैं हटा नहीं पाऊंगा। इवन इफ आई विन ए प्रॉस्पेरस अनराइवल्ड किंगडम ऑन अर्थ, पृथ्वी पे अगर किसी ने मुझे बहुत बड़ा राज्य दे दिया, बहुत पैसा धन संपत्ति सब कुछ दे दी, फिर भी ये शोक खत्म नहीं होगा। और कोई बोला ठीक है इस दुनिया में छोड़ो, तुमको स्वर्ग का राजा बनाते हैं। बोलते नहीं, सोवेर्निटी लाइक द डेमीगॉड्स इन हेवन। स्वर्ग में देवताओं का राजा बना देने के बाद भी मेरा ये दुख खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं हो रहा है भाई? ऐसा क्या दुख आ गया उसके? मतलब ये कोई भी ऐसा, ठीक है आप सब लोगों ने प्रयास किया अच्छा लिखने का, कंफ्यूज था, रिलेटिव्स थे, लेकिन इतना छोटा दुख नहीं था अर्जुन का कि जिसका उत्तर स्वर्ग में भी नहीं हो। हो सकता है प्रभु जी, वो जो अधर्म है वो देखकर वो दुखी होगा। नहीं जो बोलता ना, वो ऐसा बोला ही नहीं उसने अधर्म को देख के। अधर्म को देख के दुखी होना ही नहीं, बोला ही नहीं है उसने। देखिए भगवत गीता
ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं कि ये दुख सिर्फ अर्जुन का था, अर्जुन को था। हम सब भी अपने, कई ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास ये सब कुछ है, अर्जुन के समान, अर्जुन के जैसा तो नहीं, बट फिर भी जितना जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा पैसा है ना, उसके पास, लोगों के पास सुख संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी उनके जीवन में एक कमी, एक वैक्यूम रहता है। इवन इफ राज्य, नो अपोजिशन एंड नो chaos, यस। तो ये सब, यस, जो आपने लिखा है कि उसका दुख खत्म नहीं होगा इन सब चीजों से। तो हम सबके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा वैक्यूम है, जो भक्त नहीं है, जो डिवोटी नहीं है, कृष्णा को जिसने सेवा करना शुरू नहीं किया है, मटीरियलिस्टिक है, उसके पास कितना भी ये राज्य, सुख, धन, संपत्ति, पत्नी, बच्चे, सब कुछ हो, फिर भी उसके जीवन में दुख खत्म नहीं होते। इसी बात को दिखाने के लिए अर्जुन यहां पर ये श्लोक बोल रहा है। तो क्या चाहिए था अर्जुन को फिर? तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि अर्जुन को ये प्रॉब्लम क्यों आई। मोह, अपनों को खोने का डर था क्या अर्जुन को? डर वगैरह तो कब का छूट गया प्रभु जी उसका। अपनों को खोने, नहीं तो युद्ध में क्यों आता? अगर खोने का डर होता अपनों को, तो युद्ध करने ही क्यों आता? अर्जुन की प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? युद्ध के बीच में। जिसको अपनों का खोने का डर होता है वो युद्ध में आएगा ही नहीं। क्या उसको पता नहीं है कोई ना कोई तो मरेगा? युद्ध में आता ही नहीं था वो। युद्ध में आया है, मतलब वो डर वगैरह, क्षत्रियों को ये खोने का डर नहीं होता है, अपनी जान की परवाह नहीं होती है उनको। खोने का डर तो बहुत पीछे ही छूट गया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अर्जुन को दुख क्या था भाई ऐसा? तो देखिए, अभी हम एक छोटा सा पीपीटी देखेंगे। कर्तव्य पता नहीं था, ओके। अभी देखते हैं जरा, अभी अभी थोड़ा हम टेक्निकल जाते हैं। तो देखिए, अर्जुन दुखी था, ये तो सबको पता है। थोड़ा सुख के बारे में देख लेते हैं। सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख सबको चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। जैसे अभी आप सबने बोला कि किसी को ये मिल जाए तो सुखी होगा, वो मिल, कुछ लोग ये स्पोर्ट्स में। क्लास हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्लीज कीप, डिवाइस है हरे कृष्णा, प्लीज कीप कोशिश। कृपया अपना म्यूट रखिए। तो कुछ लोगों को लगता है ये सब कार्य करके सुख मिलेगा। अलग अलग कामों में लोग सुख ढूंढते हैं। कुछ लोगों को लगता है पार्टी वगैरह करने में, मूर्ख ऐसे ही हैं, उनको तमोगुणी सुख चाहिए। कुछ लोगों को डेयर डेविल एक्ट, कुछ तो ऐसा काम करना है जिसमें थ्रिल आए। कुछ लोग हेयर स्टाइल, कपड़ों की स्टाइल, इनसे सुख ढूंढते हैं। तो हमें यहाँ देखना होगा, ये जो सुख है इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। अलग अलग तरह के स्टेजेस हैं या लेवल्स हैं, अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं सुख की। इसमें सबसे बेसिक, जो सबसे डाउन लेवल का है, जिसको जानवर भी जिन चीजों से सुख प्राप्त करते हैं, वो कौन से हैं? उसको कहते हैं बॉडीली प्लेजर। सबसे पहला तो बॉडीली प्लेजर मतलब 4 तरह का सुख होता है। शरीर के स्तर का सुख 4 चीजों से हम प्राप्त करते हैं। किसी को याद है बॉडीली प्लेजर में कौन कौन सी 4 एक्टिविटीज आती हैं? फोटो देख के समझ गया होगा आपको। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। वेरी, तो इसलिए देखिए, ये सेशन में आपको जेओएसडी कंप्लीट होगा तो ये सेशन अच्छे समझ में आएगा। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, हम्म, ये सब बॉडीली प्लेजर में आते हैं। उसके बाद जैसे हमारे कान हैं, वो कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, ये सब बॉडीली प्लेजर में आ जाता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड सम लेवल ऑफ सेंशुअल प्लेजर।
इसके ऊपर का एक सुख होता है जिसको कहते हैं मेंटल प्लेजर, माइंड के लेवल का प्लेजर। मतलब इसमें बॉडी क्या रहेगी, इनएक्टिव रहेगी, बॉडी कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन मन को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, खेलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये देखने की बात कर रहा हूं मैं। टेलीविजन के ऊपर, टीवी के ऊपर जब मैच देखते हैं लोग, क्रिकेट मैच देखते हैं, ये स्लाइड्स दिख रही है ना सबको? सब लोगों को स्लाइड्स दिख रही हैं? यस प्रभु जी। ओके। तो जब लोग इस तरह के स्पोर्ट्स देखते हैं टीवी के ऊपर, तो खुद खेलते हैं क्या? नहीं। अब अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आ रहा हो, जब इंडिया जीत जाता है तो हर किसी को क्या फीलिंग आती है? यस, बिना खेले विक्टोरियस लगता है। हम जीत गए, लेकिन खेला क्या वो? नहीं। खेल कोई नहीं खेल रहा है, लेकिन आनंद सबको आता है, मजा सबको आता है। तो ये कौन सा प्लेजर हुआ? मेंटल प्लेजर एट द लेवल ऑफ माइंड। हाँ, ग्राउंड में जाके अगर कोई खेलेगा तो वो बॉडीली प्लेजर में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ टीवी देख के, या फिर कई लोग म्यूजिक सुनते हैं, सुनने की बात चल रही है यहाँ पे, हाँ, ये बजाने की बात नहीं चल रही है। तो ये सब मेंटल प्लेजर में आता है। आर्ट्स, ये अलग अलग तरह के पेंटिंग देखना। कई पेंटिंग तो क्यों फेमस हो जाती है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा है, लोगों का दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि ये क्या है, अ- इसमें है क्या। इसके ऊपर का एक, अभी देखिए, एक इसके ऊपर का जाने के पहले, आप में से कितनों ने ये ऑब्जर्व किया है कि घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए आप ही का कोई बच्चा है, उसको स्पोर्ट्स देखने में बहुत मजा आता है, मेंटल प्लेजर वो ले रहा है, तो खाना पीना भूल जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? खाना पीना भूल जाता है, खाएगा ही नहीं, उसको बुलाते रहो, आओ भाई खाओ, आओ आके, खाना ही भूल जाएगा वो। मतलब जब व्यक्ति मेंटल प्लेजर ले रहा होता है तो उसका बॉडीली प्लेजर का डिमांड कम हो जाता है कि नहीं? राइट। म्यूजिक, कुछ लोग म्यूजिक सुनने में, बनाने में इतने मगन हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वो ईटिंग स्लीपिंग भूल जाते हैं। हाँ, अगर हम रीडिंग, ये पेंटिंग कुछ कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं उसको। मतलब मेंटल प्लेजर बॉडीली प्लेजर से ऊपर का है, बॉडीली प्लेजर नीचे का है, मेंटल प्लेजर ऊपर का है। अब देखते हैं आगे। अब तीसरे लेवल का जो प्लेजर है, जो मेंटल प्लेजर से भी ऊपर है, वो है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। इंटेलेक्चुअल प्लेजर मतलब जहां पे आपका दिमाग, बुद्धि काम करने लग जाती है। जैसे आजकल के लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग करना, डीबगिंग करना, उसमें से प्रॉब्लम निकालना, और आपका अगर 4 बग्स थे, 4 बग्स निकाल दिए, आपका प्रोग्राम अच्छे से रन करने लग गया, बस वो तो ऐसा प्लेजर आता है। जैसे आज लोगों को ये रिडल, पजल सॉल्व करने में, या शतरंज खेलने में, चेस खेलने में आनंद आता है। तो ये चेस खेलते हैं लोग, वो कोई बाजी नहीं चल रहा है, और बस बैठे हैं दोनों, घंटों घंटों निकल जाते हैं, दोनों पार्टी बस देख रहे हैं एक दूसरे को, वो दिमाग से खेल खेल रहे हैं। तो ये जो है इंटेलेक्चुअल प्लेजर, ये मेंटल प्लेजर से भी ऊपर का है। कई लोगों को पढ़ाई करने में बहुत आनंद आता है, स्टडी करने में बड़ा मजा आता है। यहाँ पे कोई है स्टूडियस, जिसको बॉडीली प्लेजर, वो खाना पीना भूल जाएगा, मैच वगैरह नहीं देखेगा, पढ़ाई में बड़ा मजा आता है, पढ़ाई करने में, स्टडी करने में, ना? यस। ये कौन सा प्लेजर है फिर वहां पे? इंटेलेक्चुअल प्लेजर। सो देन, अभी इसमें गड़ प्रॉब्लम क्या है भाई इंटेलेक्चुअल प्लेजर में? या इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रेडेशन देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर का सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ये नीचे का जो सुख है वो हमें छोटा लगने लग जाता है। करेक्ट। अभी जैसे एग्जाम आ रही है किसी की, और वो हर बार फर्स्ट क्लास लेके आता है,
उसको पढ़ने में मजा आएगा। अभी इंटेल और दो चार एग्जांपल है इंटेलेक्चुअल प्लेजर के। तो चेस खेलने में जो मजा है वो इसमें है। बाद में कुछ लोगों को ये जो एक एक व्यक्ति था एक्चुअली, जिसने एक ब्रिज बनवाया, मैं नाम भूल गया उस व्यक्ति का, ये शायद उसका नाम नहीं, उसने एक ब्रिज बनवाया था सिर्फ अपनी बुद्धि का उपयोग करके, कुछ बोला नहीं था उसने। सो देन इसके बाद होता है चौथे लेवल का प्लेजर, होता है ईगोस्टिक प्लेजर। अपना झंडा गाड़ना, एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन जाएगा, ये प्रॉब्लम को सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा, वो होता है ईगोस्टिक प्लेजर। दूसरों को नीचा दिखाने में जो आनंद आता है, दूसरों की खिल्ली उड़ाने में जो आनंद आता है, वो बाकी सब नीचे के प्लेजर से ऊपर का है। सो ये सारे जो प्लेजर्स हैं, ये सारे जो सुख हैं, बॉडीली या फिर माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, आप देखिए इस दुनिया में 90% लोग इन्हीं सुख के पीछे भाग रहे हैं। जिसको बॉडीली सुख मिल रहा है उसको मेंटल सुख चाहिए, जिसको मेंटल मिल रहा है उसको इंटेलेक्चुअल चाहिए, जिसको इंटेलेक्चुअल मिल गया उसको ईगोस्टिक चाहिए। अब प्रॉब्लम इज, जिस व्यक्ति को ये सारा मिल गया वो भी सुखी नहीं है। ये था प्रॉब्लम अर्जुन का। आई आंसर दिस क्वेश्चन कि ईगोस्टिक कैसे टॉप में आ गया, इसको हम लास्ट में आंसर करेंगे। पहले मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। अर्जुन के पास बॉडी प्लेजर, फर्स्ट क्लास बॉडी था, मेंटल इंटेलेक्चुअल सब था उसके पास। क्या इनसे भी ऊपर कोई सुख है? और वो है हैप्पीनेस एट द लेवल ऑफ सोल, आत्मा को मिलने वाला आनंद, जो कि ये बॉडीली प्लेजर से भी बहुत ऊपर का है। हम्म? आत्मा के स्तर पे जो सुख है वो बॉडी के स्तर से बहुत ऊपर है। तो प्रॉब्लम क्या है इस आत्मा, इस शरीर के स्तर पे मिलने वाले सुख का? क्यों लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं अगर उन्हें अनलिमिटेड मात्रा में बॉडीली प्लेजर मिल रहा हो तो? क्या ये समझ में आ रहा है सबको या फिर रिपीटेटिव लग रहा है? कोई पॉइंट बोलना चाहेगा? अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की हैं? एक पॉइंट कोई बोलेगा? क्या डिस्कस किया अभी तक हमने? हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। हमने डिस्कस बोलिए भाई बोलिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हरे आ कृष्णा। रही है प्रभु जी। हाँ, बीच बीच में डिस्टरबेंस था क्या कुछ? नो नो नो, आई एम सेइंग कि मतलब आप कह रहे हैं ना कि ये चारों जो है ये अगर मिल भी जा रहे हैं तो भी मतलब अर्चना वॉज नॉट हैप्पी। बट देन हमारे लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के केस में आई गेस इनकंसिस्टेंसी है, और ये चीजें लगातार नहीं मिल रही है, मतलब कुछ डिस्टरबेंसेस के साथ मिल रही है, इसीलिए अनहैप्पीनेस है। ओके, यस। तो जिसको कंसिस्टेंटली मिल रही हो, क्या वो सुखी रहेगा फिर? दैट इज अ क्वेश्चन। शायद, मतलब नॉट श्योर, नो। वही देखेंगे हम अभी। ओके, और कोई पॉइंट किसी को याद है अभी तक का? कौन कौन से चार लेवल्स हमने बताए हैप्पीनेस के? हरे कृष्णा। बोलिए। बॉडी प्लेजर, मेंटल प्लेजर, इंटेलेक्चुअल प्लेजर एंड इगोइस्टिक प्लेजर, ऐसे 4 प्लेजर्स हैं। करेक्ट। तो देखिए, जैसे अभी एक माता जी ने बोला कि इनकंसिस्टेंट, कुछ लोगों को ये बॉडीली प्लेजर कुछ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन हैं बहुत सारे,
और ये सारे संसाधन उनको अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, फेमस पीपल जिनके पास ये सब कुछ था, आर दे ऑलवेज हैप्पी? अब ये रॉबिन विलियम्स, ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सारे सुख अवेलेबल, एक तो एग्जांपल लिए हमने यहाँ पर, सभी एग्जांपल नहीं लिए। इनको ये सारे प्लेजर हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। हमारा एक्सपीरियंस क्या है जब इस तरह का सुख हमें प्राप्त होता है? हमारा एक्सपीरियंस है ये सुख कितनी देर ठहरता है हमारे हाथ में। जैसे अभी जब राधे शैम्पू आए थे तो बोल रहे थे, जैसे गरम तवे के ऊपर पानी डालते हैं आप सब लोगों ने कुकिंग की होगी शायद। तवा गरम होता है, चपाती बनाने के बाद जब गरम तवे पे आप पानी डालो, कितना देर टिकता है वो पानी? ठुश करके उड़ जाता है, 2 सेकंड भी नहीं रुकता। तो हमें जब ये मटेरियल प्लेजर मिलते हैं, चाहे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के स्तर पे जो भी सुख मिल रहे हैं, ये सारे सुख, इसका हमारा एक्सपीरियंस क्या है इन सुख के प्रति? टेम्परेरी है, कुछ ही समय के लिए टिकता है, बाद में उड़ जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सुख रहेगा इतना सा, उसके पहले और उसके बाद में दुख रहेगा इतना बड़ा बड़ा। जैसे हम सब ये खाते हैं, कौन सा, सैंडविच। लोग सैंडविच खाते हैं, ऊपर बड़ा पाव है, नीचे बड़ा पाव है और बीच में छोटी सी चटनी है। वो खाने में वो चटनी अच्छी लगती है, लेकिन वो चटनी को अकेला नहीं खाना है आपको, ऊपर का पाव नीचे का पाव दोनों को साथ में खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस जीवन में, भौतिक जीवन में, बहुत बड़ा दुख उस सुख को प्राप्त करने के लिए। और वो सुख प्राप्त हो गया तो बहुत कम समय के लिए टिकेगा, टेम्परेरी है, और फिर उसके बाद बहुत बड़ा दुख। कोई उदाहरण इस चीज का? एनी एग्जाम्पल? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशन साल भर का होता है पर रिजल्ट मतलब एक ही दिन का सुख होता है। हाँ, यस। तो अगर कोई टॉपर भी बन गया तो अपनी डिग्री को लेके चाटेगा क्या? वो साल भर एक बार हो गया बस, लेकिन प्रिपेयर करने में। और फिर ऐसा थोड़ी है कि एक बार तुम टॉपर बन गए तो अभी ठीक है जी, सुखी सुख है, नहीं। उसके बाद फिर मेहनत करनी है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड। और कोई उदाहरण? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम कुछ सेलिब्रेशन करते हैं जैसे बर्थडे पार्टी, तो प्रिपरेशन तो हमें बहुत पहले से करनी पड़ती है। मतलब कभी कभी तो बच्चों का रहा तो 15-20 दिन समझ लो, क्योंकि हम्म। शॉपिंग करनी है, बच्चों को बुलाना है। और हम्म। बर्थडे के दिन भी जैसे कुकिंग है, मेन्यू डिसाइड करने के बाद फिर कुकिंग करना है। लेकिन वो बच्चे आते हैं मतलब नियर अबाउट 2 आवर्स में सेलिब्रेशन ओवर, सब बैक टू मतलब अपने अपने से। वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल। अब देखिए, दिवाली वगैरह होती है, दीपावली, 1 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। घर को पेंटिंग करेंगे, कपड़ों को बदलेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, मिठाई आएंगी। और दिवाली आई, पटाखे चलाए, खत्म हो गया। दूसरे दिन गॉन। वो इतना पैसा, इतना ये, और बोला अरे दिवाली आई और गई, खत्म हो गई, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू। यहाँ पे एक लिखा है मैरिज सेरेमनी, एक्सप्लेन कीजिए माता जी इसको। मैरिज सेरेमनी एक्सप्लेन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अ, वही मैरिज सेरेमनी में भी अभी जो ट्रेंड चल रहा है, प्री वेडिंग, ये वेडिंग वो वेडिंग, और फिर मैरिज सेरेमनी में भी बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं लोग। और उसके बाद पता चलता है 2-3 महीने में ही डिवोर्स हो गया, फिर वो क्षणिक सुख है, समझो इस तरह से। डिवोर्स नहीं भी हुआ तो क्या सुखी है क्या जिनका तो डिवोर्स? भी सुखी नहीं है, झगड़े तो रहते ही। देखिए, आप तो सिर्फ शादी का सेरेमनी के बारे में बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, लोग कॉलेज में क्यों जाते हैं पढ़ने, स्कूल में क्यों भेजते हैं आप अपने बच्चों को? अरे अनपढ़ रह जाएगा तो शादी कौन करेगा, बोलते हैं कि नहीं लोग? तो पूरा जो उसका 20-25 साल की तैयारी है, वो किसके लिए? ये मैरिज करने के लिए। मैरिज हुआ उधर बहुत धूम धड़ाका होगा, ये सब होगा, लेकिन उस समय पे बाद में दुख। तो ये सब है किस चीज में? भौतिक रूप से। ये जो 4 लेवल के सुख हमने देखे,
इनको प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा ऊंचा ओहदा हो गया, पद हो गया, कंपनी में उसने बहुत मार्केट में एकदम टॉप नंबर पे आ गया, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। अभी ये आप नाम सुनते हैं हर साल, ये सबसे धनी व्यक्ति विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, हर साल नाम चेंज हो जाता है। इस बार किसका नाम है? बिल गेट्स तो बहुत पुराना रह गया। आई थिंक ये इलॉन मस्क, आजकल उसका नाम चल रहा है। सर सारे सुख षणमुंगर है। हाँ जी, हम बोलते हैं लेकिन हम ही सब उसके पीछे भागते हैं, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ प्रभु जी। हम क्लास में तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर देते हैं, क्षण भंगुर है क्या ये जीवन, सब बेकार है, कुछ नहीं है। लेकिन एक छोटा सा माया ने गाजर लटका दिया हमारे आंखों के सामने, हम सब भूल जाते हैं, बोले यही चाहिए मुझे, यही क्षणिक सुख चाहिए मुझे, यही जीवन का उद्देश्य है। करते हैं कि नहीं प्रभु जी? सो तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ा दिमाग में घुसे ये हमारी जो ठोट बुद्धि है, ये जो जड़ बुद्धि हो गई है, जड़ पदार्थ के साथ रह रहे के, इस जड़ बुद्धि में इतना जाना चाहिए अंदर कि ये जो भाग रहे हैं हम पीछे चीजों के, बॉडीली प्लेजर के पीछे, मेंटल प्लेजर के पीछे, इंटेलेक्चुअल ईगोस्टिक प्लेजर, इनके पीछे जो भाग रहे हैं, मेरा नाम होना चाहिए, यू नो। अब भले ही वो खाना पीना भूल जाएगा व्यक्ति, लेकिन अपने नाम के लिए दिन रात एक करेगा। ओके, सो तो ये चार तरह के जो सुख हैं ये बॉडीली लेवल के हैं, ये शरीर के स्तर पे हैं। तो एक एक करेक्टरिस्टिक हमने इसका देखा शरीर के स्तर के सुख का, एक तो ये टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है। दूसरा, इसको प्राप्त करने में बड़ा मेहनत है, और जब कोई इस सुख को प्राप्त कर लेता है तो इसके पीछे दुख बहुत हैं। हम्म। और तीसरा जो प्रॉब्लम है ये भौतिक सुख का, वो तीसरा प्रॉब्लम है, ये आदत लगा देता है, लत लगा देता है। जैसे जो भी लोग इंटॉक्सिकेशन करते हैं, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना। अभी कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ से तो स्मोकिंग करता आता नहीं है, वो दोस्तों को देख के ही लोग अब ये सब गलत आदतों में पड़ते हैं गलत आदतों में। किसके लिए? दूसरे दोस्तों को दिखाने के लिए। लेकिन इसकी आदत लग जाती है, अभी छूट नहीं सकता। वो अभी बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, उसको पता है मैं मरने वाला हूं इस गलत आदत की वजह से, लेकिन छूटता नहीं है। सो ये है इस सारे भौतिक सुखों का परिणाम। राइटिंग एंड रीडिंग इन विच टाइप ऑफ प्लेजर, इधर मेंटल और इंटेलेक्चुअल। जो राइटिंग रीडिंग होती है उसमें तो माइंड के लेवल का है, या फिर इंटेलिजेंस के लेवल पे भी होता है। लिखना होता है ना, लिखने में आपकी बुद्धि काम आती है, ऐसा। सो अर्जुन इसीलिए बोल रहा है यहां पर कि मुझे ये भौतिक रूप के सारे सुख अवेलेबल हैं कृष्ण, मुझे सारा भौतिक सुख अवेलेबल है, फिर भी मैं दुखी हूं। तो कौन सा सुख के लिए अर्जुन रो रहा है यहां पर? आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए। तो जो आत्मा के स्तर पे सुख होता है ये इन चारों से ऊपर होता है, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक सुख। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, सुख और सेटिस्फेक्शन ये दोनों डिफरेंट चीजें डिस्कस होगी ना, उसको क्या? कंपेयर नहीं किया जा सकता सुख ना अभी। सुख कैसा होता है? सुख का अपोजिट दुख होता है। जैसे खाना खा लिया सुखी हो गए, और बहुत ज्यादा खा लिया तो दुखी हो गए। तो सुख और दुख ये एक ही सिक्के के दो कॉइन हैं, आप सेपरेट नहीं कर सकते। जो चीज आपको आज सुख दे रही है वो कल दुख देगी। लेकिन सेटिस्फेक्शन का कोई अपोजिट नहीं है, सेटिस्फाई हो गया बस खत्म खेल। तो सुख से भी ऊपर की चीज है सेटिस्फेक्शन। ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ, लेकिन इतने सेटिस्फैक्टरी रहते हैं, और जो भी चल रहा है ठीक है, अभी भगवान की दया से जैसा है वैसा, बहुत मतलब सुकून से जीते हैं वो।
तो यस, उनको तो हम दुखी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दुख यस, तो है लेकिन फिर भी दुखी नहीं है वो। करेक्ट। तो सुख हो या दुख, सुख दुख चलता रहेगा। अगर आपके पास जीवन जीना आ गया, आप संतुष्ट रह सकते हो। ओके। और ये अर्जुन का जो है डिस्कस कर रहे हैं हम, जो दुख बोल रहे हैं हम अर्जुन का, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है ना, क्योंकि हम इसको ऐसे यूनिवर्सल कैसे कह सकते हैं कि अर्जुन दुखी है तो सभी दुखी हो गए ऐसा। क्योंकि हम भगवत गीता से चर्चा कर रहे हैं। हम हैरी पॉटर, हम न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से चर्चा नहीं कर रहे। हम कहाँ से चर्चा कर रहे हैं? शास्त्रों से। शास्त्र एक व्यक्ति का उदाहरण देकर सबका कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके। तो देखिए, सुख जो है, सुख की परिभाषा बहुत सब्जेक्टिव है। लेकिन कुछ कुछ तो हमें एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई अगर अपन, अभी किसी किसी को तो बोल रहा है मेरे को दारू पीने में बड़ा सुख है, नाली में मुंह जाएगा मैं सुखी हूं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। तो एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड होता है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है अभी। राइट। सो तो ये जो आध्यात्मिक सुख है, ये सुख उससे भी ऊपर का है। किससे ऊपर का? ये इंटेलेक्चुअल, मेंटल, ईगोस्टिक से भी ऊपर कई गुना आगे का जो सुख है, वो है आध्यात्मिक सुख। क्या है ये आध्यात्मिक सुख? आत्मा, जैसे उदाहरण देते हैं हम मछली का। हम्म, मछली को पानी से बाहर निकाला। अब उस मछली को तुम मोबाइल दो, पैसा दो, खाने को दो, ये दो, बेड दो, बिस्तर दो, वीडियो गेम दो, सुखी होगा मछली? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका वो जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उससे वो अलग चीजें हैं। ऐसे ही जब आत्मा को, अब आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद। वो आनंद कब प्राप्त होगा आत्मा को? जब वो आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है। आनंद का कोई अपोजिट टर्म नहीं है। सुख का अपोजिट टर्म है दुख। जो चीजें आज सुख दे रही हैं वो कल दुख देंगी, हम सबको अनुभव है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ये सुख का दुख कैसे बदल जाता है। वही चीज, एक कपल थे, हमारे पूना मंदिर में आते थे। वो माता जी बार बार, प्रभु जी हमको बच्चा नहीं है, मतलब मेरे से तो नहीं, मैं तो उस टाइम पे नया नया था, सीनियर प्रभु जी से पूछती थी। वो बड़े दुखी थे क्योंकि उनको चाइल्ड, बच्चे नहीं थे। 10-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, बहुत प्रयास किया। वो बोलते थे मेरे जीवन में एक ही दुखी है, बस एक ही दुख है। पैसा है, घर है, सब कुछ है, एक बच्चे की कमी है। भगवान कैसे भी करके बच्चा हो जाए, हो जाए, हो जाए। फॉर्चुनेटली 10-12 साल के बाद एक बच्चा, एक बेटा उनको हो गया। बेटा हो गया तो 2-3 साल तो दिखे ही नहीं, गायब अपने सुख में। अचानक 5 साल के बाद, 5 साल नहीं, 15, फिर से वो जब बच्चा 15-16 साल का हो गया, फिर से वो माता जी का आना शुरू हो गया। अब माता जी का दुख दूसरा है। माता जी बोल रही है, मतलब बीच बीच में बोलती थी बच्चा बिगड़ रहा है, सुन नहीं रहा, ये वो। एक दिन परेशान आके इतना बोलती हैं कि अगर मुझे कोई ये न्यूज़ लाके दे कि तुम्हारा बेटा मर गया है, मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा इस दुनिया में। सोचिए, ये भौतिक सुख कितना हमको पागल बना देता है। पूरा ऐसा, जैसे टेनिस बॉल देखा है आपने, टेनिस को उधर वाला मारता है, फिर टक करके उधर वाला मारता है, खट खट, वो टेनिस बॉल हो जाता है उसका। ऐसे ही माया, या फुटबॉल, माया हम सबके साथ क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है। छोटा सा डेंगलिंग कैरेट, छोटा सा सुख दिखाएंगे, और फिर एक कस के लात पड़ेगी, धाड़ करके ऊपर उड़ेंगे। और फिर नीचे आई बॉल, तब तक दूसरी लात तैयार, फिर नीचे आई बॉल, फिर तीसरी लात तैयार। तो भौतिक सुख के पीछे भागेंगे तो ये माया की लात खानी पड़ेगी। सो व्हाट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देन? आध्यात्मिक सुख है क्या? देखिए, भौतिक सुख प्राप्त करना बहुत आसान है। किसी को अगर स्मोकिंग करनी है, जाओ पान की दुकान पे, 2 रुपए में आपको सुख मिल जाएगा। ये जितने भी हमने बॉडीली प्लेजर देखे, कितने सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, खाने पीने के सुख हैं, मूवी देखने के सुख हैं। आजकल तो डिवोटीज को भी अभी थिएटर जाने का बहाना मिल गया अभी।
इतने सालों से हम मूवी देखने नहीं गए, अभी तो मंदिर में अनाउंसमेंट हो गया, चलो जी चलो, अभी तो मिलजुल के संग में जाएंगे मूवी देखने। मैंने मना किया है बॉयज को। ये जो अनाउंसमेंट हुआ था, ये संडे फीस्ट में अनाउंसमेंट हुआ था। ये अनाउंसमेंट मॉर्निंग भागवतम क्लास में नहीं हुआ। तो हमें समझना चाहिए ये मूवी किन लोगों के लिए है, जो एनीवे मूवी थिएटर जाना चाहते हैं। और अब भाई ये गंदी पंदी मूवी देखने की बजाय ये वाली देखो। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करके भाग ऑथेंटिक शास्त्र से बता के उनको मूवी की तरफ लाया जाता है। तो डिवोटी बोले कि यार हम 16 माला करने वाले लोग हैं, 15 साल 20 साल हो गया मूवी थिएटर गए, अब चलो मौका मिल गया मूवी जाने का। तो ये डिवोटीज के लिए नहीं है ये मूवीज वगैरह। लोग बोलते हैं इसमें भागवतम से पूरी कहानी है, पूरी कहानी इस मूवी की भागवतम से ली गई है। तो भागवतम पढ़ो भाई। नरसिंह चतुर्दशी के दिन अगर कोई सन्यासी आकर नरसिंह लीला बोलता है, तो वहां हम सब सो जाते हैं सोच के, अरे ये कहानी तो पता है मुझे, ये फिलॉसफी तो मुझे पता है। वहां नहीं बोलते, अरे भागवतम से बोल रहा है ये साधु सन्यासी भागवतम से बोल रहा है तो सुनना चाहिए। वहां सबको नींद आ जाएगी। और मूवी अगर बना दी किसी ने भागवतम को देख के, अरे देखना चाहिए। तो सोचना चाहिए हमें, हम किसके लिए जा रहे हैं मूवी देखने। तो बॉयज को, ब्रह्मचारियों को, स्टूडेंट्स को तो हमने स्ट्रिक्टली मना किया है, जब ये मूवी आ जाएगी तुम्हारे मोबाइल में तो देखना। थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करके अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में दूसरे दिन आके जपा में वही नंगे नंगे लोगों के दृश्य नजर आ रहे हैं, जपा में वही उल्टा पुल्टे जो आप देखने जाओगे वो सब याद आएगा। क्यों अपना चैंटिंग खराब करना है। सो आई वॉज रियली अगेंस्ट दिस प्रोपेगेंडा, लेकिन संडे फीस्ट में दिखाएंगे लोगों को इसलिए अलाउ किया गया। सो हम सब सोचते हैं अरे मैं मेरे घर में बैठ के जपा कर रहा हूं, ये सुख नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा, मूवी देखने में। सुख कहाँ मिलेगा, ये करने में वो करने में, लाइक दैट। आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, शुद्धता आनी जरूरी है, तब जाके आपको आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो सकता है। भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को आध्यात्मिक सुख के बारे में बताते हैं कि आध्यात्मिक सुख कैसे प्राप्त होता है। 5.5.1 नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभ देव कह रहे हैं ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक सुख कैसे प्राप्त होगा, वो कहते हैं आध्यात्मिक सुख केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। ना अयम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड़ भुजाम ये। ऋषभ देव कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये मनुष्य का शरीर ऐसे सुख के पीछे भागने मतलब ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं बना है जो सुख उपलब्ध है जानवरों के लिए। और कौन से जानवर का उदाहरण देने ऋषभ देव, विड़भुजाम। विड़भुजाम मतलब विष्टा खाने वाला जानवर, यानी कुत्ता और सुअर। जो सुख कुत्ता और सुअर के शरीर में प्राप्त किया जा सकता है, वही सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने कठिन मेहनत नहीं करनी चाहिए। कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजाम ये, कष्ट करके मर मर के पैसा कमा कमा के भी हम वही सुख अगर प्राप्त कर रहे हैं जो एक कुत्ते सुअर को बिना नौकरी किए प्राप्त हो जाता है, तो हम में और उन जानवरों में क्या अंतर है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, आगे की लाइन में बोलते हैं वो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ऋषभ देव कहते हैं मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम, कौन सी तपस्या, दिव्य तपस्या, यू नो। सो दिव्य तपस्या अगर करेंगे, तपो दिव्यम शुद्धेत सत, हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होगा तो हमें शुद्धता प्राप्त होगी। और फिर हम धीरे धीरे
ब्रह्म सौख्यम, ये जो आध्यात्मिक सुख है, इसकी अनुभूति करने लग जाएंगे। आप देखिए, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हम सबने की है कहीं ना कहीं, इसीलिए तो आप कंटिन्यू कर रहे हो क्लासेस में आना, मंदिर आना। जब भी कीर्तन होता है, कोई बड़े सन्यासी जैसे अभी राधे श्याम आके गए, वो अपनी क्लासों में प्रवचनों के अंतर अंदर हमें ऐसे चीजें बताते हैं जिससे एक अलग ही लेवल का सुख प्राप्त होता है। जब हम भक्तों के साथ चर्चा करते हैं, हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलता है, एक अलग ही सुख का आनंद प्राप्त, अलग ही सुख प्राप्त होता है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, कुछ डेकोरेशन, डीटीज देव जो भी है, अगर जितना शुद्धता होगी हमारे इंद्रियों में, मन में, उतना ही हम आध्यात्मिक सुख को एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे इंद्रियों में, सेंसेस में वो शुद्धता नहीं है, तो आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकते। राइट? सो ये आध्यात्मिक सुख क्या है? ये आध्यात्मिक सुख हमें भगवान और भक्तों की संगति में प्राप्त होता है, उसे आध्यात्मिक सुख कहते हैं, जिसको हायर टेस्ट भी कहा जाता है। एक टाइम एक अलग नाम है इसका, परम दृष्टवा निवर्तते। और ये सुख कैसा है? ये सुख इंद्रियों के सुख पे आधारित नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए तुकाराम महाराज की अगर बात करें, सबको पता है तुकाराम महाराज अभी कौन सा एकादशी गया था, आषाढ़ी एकादशी गया था कुछ दिनों पहले। तुकाराम महाराज के पास था क्या? भौतिक रूप से अगर देखें, पैसा नहीं, बहुत बड़ा नाम नहीं, जन्म भी नहीं उच्च कुल का, कुछ नहीं, भौतिक रूप से कुछ नहीं था। ज्यादा दिमाग भी नहीं था कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे शास्त्रों पर कमेंट्री लिखी है, सिंपल मराठी भाषा में अभंग लिखे हैं। लेकिन उन सब से उन्होंने क्या किया है, उन सब का उपयोग किसमें किया उन्होंने? विट्ठल भगवान के गुणगान में, कृष्णा के गुणगान में उन्होंने ये सारे श्लोक लिखे हैं। क्योंकि उसमें कृष्णा से कनेक्शन है, इसलिए उनको वो आनंद प्राप्त है, वो संतुष्टि प्राप्त है कि मैं भगवान की सेवा किया, मेरे पास इतना सा था, उससे मैंने भगवान की सेवा किया। क्योंकि भगवान आनंद के स्रोत हैं, इसलिए वो, जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं आध्यात्मिक स्तर पे, जब हम भगवान से कनेक्शन प्राप्त होता है, तो हमें भी धीरे धीरे वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। इसकी शुरुआत धीमे धीमे होती है, लेकिन इसका अंत नहीं है। जबकि भौतिक सुख कैसा है? शुरुआत बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन एक टाइम पे खत्म हो जाता है। वो आद्यंतवंत कौन्तेय, ये भौतिक सुख का शुरुआत है और इसका अंत भी है। लाइक दैट। सो अर्जुन को कौन सा, क्या चाहिए था अर्जुन को शिष्य बनकर? कृष्णा का शिष्य बनना था अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को ये भौतिक सुख नहीं चाहिए था। बोलता मेरे पास है भौतिक सुख ऑलरेडी, मुझे आध्यात्मिक सुख चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है कृष्णा। आप बोलेंगे अरे सेवा तो कृष्णा कर रहे हैं अर्जुन की, चैरियटियर, सारथी बनकर। अर्जुन ने कौन सी सेवा की कृष्णा की? कृष्णा की बात मान के, करिष्ये वचनम तव। जब हम, तो आध्यात्मिक सुख का शुरुआत कहाँ से होता है? जब हम हमारे किसी आध्यात्मिक अथॉरिटी, वरिष्ठ जन, हमारे जो सीनियर भक्त हैं, उनकी बात मान के अपने जीवन की दिशा बदलते हैं, अपने भौतिक कार्यकलापों को कम करके आध्यात्मिक कार्य जब बढ़ाते हैं, गाइडेंस में रहकर, बात मानकर, वहां से भगवान आध्यात्मिक सुख को खोलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक सुख की कुछ बूंदें, फिर ट्रिकल, और बाद में पूरा नाइग्रा फॉल, इतना पानी, इतना आनंद शुरू होता है। इसीलिए आप देखिए, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन में बैठे हैं। ठीक है, वृंदावन में रहकर प्रभुपाद किताबें लिख रहे हैं, कोई कमी है उनको उधर? सब कुछ है, लेकिन अपने गुरु की सेवा करनी है। गुरु ने बोला है प्रचार करना है तुम्हें अंग्रेजी भाषा में, वो प्रचार की सेवा करने के लिए वो अमेरिका गए। वहां सब तरह के दुख झेले उन्होंने, मौसम अलग है, लोग एकदम पागल हैं, और रहने का ठिकाना नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन गुरु की बात माननी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद वृंदावन को छोड़ के
प्रभुपाद बोले मेरे लिए वृंदावन में रहना सेंस ग्रेटिफिकेशन है, गुरु की सेवा करने के लिए मुझे अमेरिका में जाकर ये करना, दुख झेलना चाहिए जिससे मैं गुरु की सेवा कर सकूं। तो कौन सा आनंद मिल रहा था प्रभुपाद को अमेरिका में प्रचार करके? आध्यात्मिक। क्यों? क्योंकि गुरु की बात मानकर उन्होंने कार्य किया था। तो आप देखिए, ये आध्यात्मिक सुख का मतलब ही नहीं है कि अरे क्या है वो बड़ा वाटला था मजा माला, वो मंदिर में लाके मेरे को अच्छा लगा, वो प्रसाद खाया बढ़िया लगा, डांस किया बढ़िया लगा। ये सब बहुत छोटे लेवल के आध्यात्मिक सुख हैं। कभी कभी आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी ईगोस्टिक सुख आ जाता है थोड़ा बड़ा होने के बाद। अरे मैं इतना बड़ा हूं, यहाँ पर मैं दूसरों को ऑर्डर झाड़ूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये ईगोस्टिक प्लेजर हो गया आध्यात्मिकता के अंदर। और किसी ने कुछ बोल दिया मुझे अगर करने के लिए कुछ, तो फिर तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटेगा। तो आध्यात्मिक सुख का अर्थ ये नहीं है मेरे कितने फॉलोअर हैं, मेरे कितने काउंसली हैं, मेरे कितने शिष्य हैं, कितने लोग मैं ताली बजाता हूं और 10 लोग मेरे सामने आ जाते हैं काम करने के लिए। ये आध्यात्मिक सुख नहीं है। मुझे कितने लोग सम्मान दे रहे हैं, कितने लोग मेरा पैर पड़ रहे हैं, कितने लोग मेरा पैर छू रहे हैं, ये सब ईगोस्टिक लेवल का है। इसमें आध्यात्मिकता 1% भी नहीं है। आध्यात्मिक सुख कहाँ से शुरू होता है? मैंने मेरे वरिष्ठों की एक बात मानी, उनकी संतुष्टि के लिए मैंने सेवा किया, आई एम फुल्ली हैप्पी सेटिस्फाइड। ये होता है आध्यात्मिक सुख का पहला स्टेप। आपके ऊपर कोई है क्या? इज देयर समबडी जिसकी प्रसन्नता के लिए आप पसीना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हो? अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट। ज्यादातर लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं। ऊपर कोई नहीं चाहिए, नीचे 1000 लोग चाहिए अपने, ऊपर कोई नहीं चाहिए मुझे, मेरे को बोलने वाला कोई नहीं होना चाहिए, मैं सबने सबको बोलना चाहिए। ऐसा वो आध्यात्मिक सुख नहीं होता, उसको 1% भी आध्यात्मिक सुख नहीं मिला है। जो आध्यात्मिक सुख के लिए कार्य करता है वो सबसे पहले अपने ऊपर वालों की तरफ देखता है कि मेरे गुरु संतुष्ट हैं क्या? ये कार्य मैं करने जा रहा हूं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये किसके लिए कर रहे हैं? अपने गुरु की संतुष्टि के लिए। भिखारी हैं वो लोग, वृंदावन में सन्यासी हैं, एक कपड़ा पहन के रहते हैं लेकिन आध्यात्मिक आनंद में डूबे हुए हैं। चैतन्य चरितामृत को लिखने में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, वो एक दूसरे भक्त लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे चैतन्य महाप्रभु की कुछ कथाएं बताइए जिनसे मैं लिख सकूं। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं एक ही कंडीशन पे मैं महाप्रभु की कथाएं बताऊंगा। क्या कंडीशन है? बोले तुम्हारी ये जो किताब है ना, इस किताब में मेरा नाम एक बार भी नहीं आना चाहिए कि लोकनाथ गोस्वामी ने बताया कि महाप्रभु की लीलाएं ये है। अगर मेरा नाम नहीं लिखोगे तो मैं तुमको लीला बताऊंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, उसमें कितनी सारी पास्टाइम है महाप्रभु के, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का नाम ही नहीं है चैतन्य चरितामृत में। सोचिए, जो किताब अगले 10,000 साल तक गौड़ीय वैष्णव पढ़ने वाले हैं, उस किताब में लोकनाथ गोस्वामी ने बोला मेरा नाम ही नहीं चाहिए उधर। मतलब अपने नेम फेम के लिए कुछ भी काम नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक सुख मिल रहा है। जो भिखारी होता है उसको सूखी रोटी भी छूट जाए उसके हाथ से तो दुख होता है, लेकिन जो ऑलरेडी 56 भोग खा रहा है वो थोड़ी सूखी रोटी के पीछे भागेगा। तो ये इस दुनिया का नाम शोहरत इज्जत ये सब सूखी रोटी के जैसा है उसके लिए जिसको आध्यात्मिक सुख मिल रहा है। तो आध्यात्मिक सुख का पहला स्टेप कौन सा है? अपने गुरु की आज्ञा मानना। अब आप बोलोगे गुरु तो जी दिखते नहीं है। यस, जो आपके वरिष्ठ हैं जिनके गाइडेंस में रहकर आप भक्ति कर रहे हैं, उनकी बात मानना। और ये भी देखना है कि आप जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं क्या जेन्युइनली, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। हम गुरु के मूड को फॉलो करते हैं लेकिन 1% भी उस उसमें एक्शन नहीं करते। तो ये भी देखना जरूरी है कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं वो किसी को उसके ऊपर कोई है क्या। तो सो तो आपका
प्रश्न का उत्तर ही हमने दिया। यदि गुरु की आज्ञा और मन की इच्छा टकरा जाए तो किसे मानना चाहिए? तो किसे मानना चाहिए, आप ही बताइए। गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए, ये हमने डिस्कस किया अभी। क्योंकि अपने मन की मानेंगे तो मेंटल इंटेलेक्चुअल किसी तरह का प्लेजर मिल जाएगा, लेकिन अगर गुरु की आज्ञा मानेंगे तो आध्यात्मिक आनंद का रास्ता धीरे धीरे खुलेगा। ओके, सो वी स्टॉप हियर। जस्ट समराइज करता हूं मैं, किसी का प्रश्न हो तो हम चर्चा करेंगे। एक जस्ट समराइज करता हूं। हमने चर्चा किया 4 तरह के सुख हैं, मन शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि और ईगो ईगो के स्तर पे। इन सब में ये सब बॉडीली हैं। इनसे ऊपर है आध्यात्मिक सुख, और वो आध्यात्मिक सुख की चाबी गुरु के हाथ में है या कृष्णा के हाथ में है। और कृष्णा कब वो आध्यात्मिक सुख की चाबी खोलते हैं? जब हम जब कृष्णा देखते हैं कि हम हमारे वरिष्ठों के प्रति नम्र भाव से सेवा करने के लिए तैयार हैं, तब। ओके, सो किसी को डायरेक्ट प्रश्न पूछना है माइक में बोलकर? हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग कभी भौतिक इसमें रहते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है, जैसे गृहस्थ है तो आध्यात्मिक सुख मिलने के लिए गुरु जब मिल जाता है, फिर भी क्या होता है कि आध्यात्मिक सुख और मटेरियलिस्टिक लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे करना चाहिए, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो दैट टाइम क्या करना चाहिए? जब कंफ्यूजन होता है तो उसी वरिष्ठ के पास जाना चाहिए, उन्हीं सीनियर्स के पास जाना चाहिए कि आपने बोला है लेकिन हमारे जीवन में ये चीजें हैं, इनको कैसे बैलेंस करें। ये पहला स्टेप हुआ। और दूसरा, अपना मॉर्निंग प्रोग्राम अगर आपने देखिए, सुबह 4 से लेके 7 बजे तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये टाइम ही जी। ऐसा है, लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस टाइम पे अगर आपने मेहनत कर ली, सुबह के टाइम पे अगर आपने मेहनत कर ली माला जपने की, श्रवण करने की, मंगल आरती करने की, आप दिन भर की चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। लेकिन अगर सुबह अगर हमने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, सोने में टाइम चला गया या फालतू फालतू चीजों में चला गया, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, स्पेशली 4 to 6 का अगर और कम करना चाहें तो उस टाइम पे अगर आप एक्टिव हैं तो हो सकता है। ओके जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को? बोलिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि गुरु की प्रसन्नता के लिए, लेकिन प्रभु जी जैसे 2 मिनट रुको, मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हैं, जैसे हम लोग प्रभु जी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी खुशी के लिए तो यह भी एक ही बात होगी ना प्रभु जी? यस, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने में कोई गलती नहीं है कि महाराज के लेक्चर में हम ये सुनते हैं, अगर कोई चीज हमें अलग से कोई बोलता है कि नहीं ये मत करो ये करो, तो वेट ए मिनट, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप उस आपके पास पूरा अधिकार है कि महाराज के लेक्चर में हमने ये सुना है, आप ये करने को बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आप अगर भेड़ चाल के जैसे, ये आगे की भेड़ जा रही है, मैं भी पीछे की भेड़ के जैसा चल रहा हूँ और सब गड्ढे में गिर गए, इसमें महाराज का दोष नहीं है। आपके पास, आपको बुद्धि दी है भगवान ने, आपको एनालिटिकल पावर दिया है, आपकी चॉइस फॉलो करना है। आपको पूरा देखना है कि महाराज भी नहीं, प्रभुपाद ने क्या बोला है वही महाराज बोलेंगे, वही हमारे वरिष्ठ बोलेंगे, तो उनको पालन करना है। ठीक है? यस, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, गुरु की क्या इच्छा है ये कैसे समझे हम, क्योंकि गुरु से तो बार बार ये नहीं होता है, मीन्स मुलाकात गुरु नहीं होती। गुरु से जब बात करेंगे तभी उनकी इच्छा समझ में आएगी क्या? गुरु के लेक्चर है ना। यस प्रभु जी। महाराज बोलते हैं ये जो भी लेक्चर मैं बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये सभी शिष्यों के लिए मेरे पर्सनल इंस्ट्रक्शन हैं।
लेकिन क्योंकि वो फिजिकली संभव नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति के साथ जाकर वो बताएं, इसलिए महाराज 100 शिष्यों को एक साथ बुलाते हैं, उनको बोलते हैं। लेकिन हमें कैसे सुनना चाहिए ये, कि गुरु महाराज मेरे को ही बोल रहे हैं डायरेक्ट। लेकिन जब हम क्लास सुनते तो क्या सोचते हैं, ये जो बोल रहे हैं महाराज ये बाजू वालों के लिए, मेरे लिए नहीं। ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए आपने कभी कोई क्लास दी हो, आपकी क्या इच्छा रहेगी, ये क्लास जो भी मैं बोल रहा हूं ये हर एक व्यक्ति के लिए है। लेकिन सुनते टाइम हम क्या सोचते हैं, मैं तो बहुत एडवांस हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है सब, मुझे तो पर्सनल डायरेक्ट चाहिए। अरे महाराज बोल रहे हैं, बोलते हैं ये मैं बहुत मेहनत करके चीजों को बोल रहा हूँ, ये हर एक के लिए है। तो महाराज की इच्छा क्या है ये कैसे समझ में आएगा, उनके लेक्चर सुन के। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। दोज हु फॉलो स्पिरिचुअलिटी डोंट दे फेस एनी इशू लाइक नॉर्मल पीपल, लस्ट, प्राइड, एंगर? इज देयर एनी वे फ्रॉम विच वी कैन डिफीट दीज नेगेटिव फीलिंग्स बाय स्पिरिचुअली सो दैट अवर हार्ट गेट्स प्यूरिफाइड? यस। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ग्रेजुअली होती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा मिट्टी से गंदा होके आ गया, वो जब शावर में खड़ा होगा तो क्या एक ही झटके में पूरा गंदगी निकल जाएगा? नहीं, धीरे धीरे मल मल के, हाथ से पहुंच पहुंच के, फिर धीरे धीरे गंदगी खत्म होगी। तो कोई बोल सकता है अरे शॉवर के नीचे खड़ा हुआ और फिर भी गंदगी ठीक नहीं हो रही है। लगा हुआ है गंदगी यहाँ पे हाथ पैर पे, मान लीजिए, वो धीरे धीरे निकलेगी। वो प्रोसेस हमारा पावरफुल है, चीजें साफ होंगी, लेकिन उसको टाइम लगता है, ग्रेजुअल है। तो तरीका क्या है शुद्ध होने का? शुद्ध होने का तरीका है चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का जप। हम जितने गंभीरता से और डिस्ट्रैक्शन से फ्री होके करेंगे, उतना ही फास्ट ये तरीका है शुद्ध होने का। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। अर्जुन क्या स्पिरिचुअल नहीं था? यस, आप देखिए ये ड्रामा चल रहा है। ये भगवत गीता क्या है, ये अर्जुन को ड्रामा का पार्ट बनाकर कृष्णा हमको सिखाना चाहते हैं कि भाई अर्जुन को प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमारी फॉल्स ईगो इतनी बड़ी है कि हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते कृष्णा से, कृष्णा मेरे को प्रॉब्लम है। हमारे अंदर वो उतना ह्यूमिलिटी है ही नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने ही भक्त को मोहरा बनाते हैं कि अर्जुन तू रो, ये लोग तो रोएंगे नहीं, भले ही दुखी हैं लेकिन रोएंगे नहीं, तुम रोइए, मैं तुमको उपदेश दूंगा, मैसेज सबको पहुंचेगा। तो अर्जुन को नहीं था वो प्रॉब्लम, वो ड्रामा है वो। नेक्स्ट एक प्रश्न आया था यहाँ पर, गुरु की आज्ञा वाला हो गया। इफ वी आर डूइंग कर्मा टू अचीव समथिंग, why this action cannot be spiritual action? Because ultimately we have to do karma in material world as we belong to this. What's wrong in finding spirituality in kartavya karma are we doing to ensure our responsibility? अपने कर्तव्य तो एक सुअर भी कर रहा है, अपने बच्चों को पालना, बच्चों की रक्षा करना जानवर भी करता है। क्या उसको आप रिस्पॉन्सिबल जानवर बोलेंगे क्या? वो प्रकृति के नेचर के हिसाब से उस प्रकृति ने सबको ये बुद्धि डाली है कि अपने अपने परिवारों का, घर का, इसका इसका देखभाल कीजिए, काम कीजिए, जॉब कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आध्यात्मिक कब बनता है, जब आप अनासक्त होकर जो आपके कर्म हैं उसके फल को भगवान को डायरेक्ट डायरेक्ट कृष्णा को आप ऑफर करते हैं, तो फिर ये कार्य आध्यात्मिक बनते हैं। समसिद्धि हरितोषणम। आपके कार्य आध्यात्मिक कब बनेंगे, जब आप हरि की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करेंगे। तो अपने अपने कर्तव्य में तो लोग कितने कर्तव्य परायण हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक नहीं है तो वो अल्टीमेटली जीरो होने वाला है। When we follow spirituality, then why do we get distracted? Yes, distracted इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छा उतनी प्रबल नहीं है। एक तो फेथ नहीं है, इच्छा नहीं है और फेथ नहीं है, इसलिए संग की आवश्यकता है। जितना ज्यादा हम संग में रहेंगे, धीरे धीरे इच्छा भी बढ़ेगी और फेथ भी बढ़ेगा, फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, बैलेंसिंग कर्मा, कर्म योगा, ज्ञान कर्म संन्यास योगा कैन हेल्प, कैन वी से? ओके,
देखिए, बैलेंसिंग कर्म योगा नहीं होगा। बैलेंस कब आता है लाइफ में? जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। सो व्हेन कृष्णा टेक्स चार्ज ऑफ अवर लाइफ, वो बराबर बैलेंस करके ले जाते हैं। तो अगर हम खुद से होके हमारे लाइफ को बैलेंस करना चाहेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसलिए देखिए, अर्जुन ने क्या किया, वेरी इंटेलिजेंटली अर्जुन ने अपने रथ का सारथी बना दिया कृष्णा को। कृष्णा, मेरे रथ की रस्सी तेरे हाथ में है, अब तुम बैलेंस करो। तो वही काम हमें करना है, अपनी बुद्धि में कृष्णा को बिठाना है। हम्म? तो सारथी, सारथी हमारी, हमारे शरीर का सारथी कौन है? हमारी बुद्धि। तो उस बुद्धि को शुद्ध करना है, किसके माध्यम से? शास्त्रों के माध्यम से। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता से इधर उधर से, किस लिए कर रहे हैं? हमारी बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि में कृष्णा बैठेंगे तो बराबर लेके जाएगा वो। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। वो नाम जप से अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी कि उसके लिए अलग से कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा? हम्म। देखिए, नाम जप से होगा, सब कुछ होगा नाम जप से। लेकिन उसको नाम जप को अच्छा से करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना होता है। जैसे 16 माला का जप, तो शुरुआत कर सकते हैं हम, 1 माला, 2 माला, 4 माला वगैरह वगैरह। तो मिनिमम प्रभुपाद ने बोला है 16 माला। दूसरा, वो जप करने का समय, सुबह कर रहे हैं क्या? जप करते समय हमारे जो मन की स्थिति है वो सही है क्या? ध्यान से कर रहे हैं क्या? उतना प्रयास हमें करना है। ओके, हमने हमारा प्रयास कर लिया, इसके बाद फिर ये भगवान की कृपा है उसके यहाँ। ओके, तो नाम जप से ही होगा सब कुछ, लेकिन वो नाम जप करने का तरीका सही होना चाहिए बस। ओके, जी प्रभु। नेक्स्ट श्लोका नेक्स्ट श्लोका 2.13। गुरुजी, तरीका तरीका यानी इन द सेंस ब्रह्म मुहूर्त में ही जब नाम जप होना चाहिए, ऐसे आप बोल रहे हैं? वो अच्छा रहेगा, उससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में किया तो, या फिर जब भी उठे उस, देखिए दिन का ये भाग दौड़ शुरू हो ना, उसके पहले जप कर लेना चाहिए। आप भाग दौड़ करने के बाद जप करेंगे तो माइंड भी भागता रहेगा, ऐसा। ओके, अगला श्लोक जो हम पढ़ेंगे वो है 2.13। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। किस प्रकार हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये अगली क्लास में श्लोक हम पढ़ेंगे। एक और प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, फिर श्लोक पे आएंगे। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अटेंडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर? इन टेम्पल वी गेट डिवोटी एसोसिएशन। तो ये उत्तर तो आपको देना है। आप में से कितने लोग ऑफलाइन भी अटेंड करते हैं? मंदिर में ऑफलाइन अटेंड करते हैं? हैंड रेज कीजिए। 1 2 3 4 7 8। हम्म। तो देखिए, ऑफलाइन का अपना अलग ही अंडरस्टैंडिंग है, ऑफलाइन में अच्छा समझ में आता है। लेकिन अभी नहीं मिल रहा है समय, तो कम से कम ऑनलाइन तो कर लेना ही चाहिए। वो मतलब है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ऑनलाइन भागवतम नहीं सुनाई थी। परीक्षित महाराज को ऑफलाइन बिठाया था सामने, सुनना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन क्यों किया जा रहा है? जिससे आप ऑफलाइन आ सको, आप मंदिर में आ सको। आप में से कितने लोग हैं जो मंदिर आ सकते हैं लेकिन नहीं आ पाते, किसी ना किसी कारण से? आ सकते हैं लेकिन नहीं आ पाते, मंदिर नहीं आ पाते, संभाजी नगर में रहते हुए। बाकी लोग हैंड नीचे कर लीजिए। ओके, तो प्रयास कीजिए। ओके, संडे फीस्ट में आते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ पूछना है किसी को? जपा, स्वाध्याय, संकीर्तन, command help more than just chanting, said in one of the lecture by Amrinder Prabhu. Yes,
तो जपा भी करना है। अभी ये जो चल रहा है ये स्वाध्याय है। हमने एक श्लोक लिया, उसका एक पार्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं, और संकीर्तन में भाग लेना, इनको थोड़ा थोड़ा ये किया, थोड़ा थोड़ा वो किया, तो और ज़्यादा इफेक्ट आएगा। यस, इसीलिए हम एक चीज़ पे ध्यान नहीं देके सब चीज़ करेंगे। अभी श्लोक पे आते हैं। तो आज का जो श्लोक आपको याद करना है वो है 2.13। ये इधर है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। तो ये श्लोक बहुत बेसिक फिलोसॉफी है भगवत गीता की, किस प्रकार हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक में क्या लिखा है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस शरीर में रहते हुए जो आत्मा है वो शरीर की तीन अवस्थाओं को देखता है। कौन सी तीन अवस्थाएं? कौमारम, कुमार अवस्था यानी बचपन, यौवनम यानी जवानी, और जरा यानी बुढ़ापा। तो हमारा शरीर इन तीन अवस्थाओं से गुजरता है। इसके बाद एक और अवस्था आती है, तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर मतलब अगला शरीर, मतलब मृत्यु के बाद। तो जब मृत्यु हो जाती है तो धीरज तत्र न मुह्यति। जो सोबर पर्सन होता है, जो धीर व्यक्ति होता है, वो मृत्यु पे रोता नहीं है, मोहित नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो वी स्टॉप हियर। Yes. थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। प्रभु जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना प्रभु जी इसका? हाँ, इसका हो गया रिकॉर्डिंग, ये मोस्टली यूट्यूब पे हम डाल देंगे। हाँ प्रभु जी प्लीज सेंड कर दीजिए।